जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में जो कितने कंट्री हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे और उनके मैप के जरिए से आसानी भाषाओं में हम लोग याद करने का ट्रिक के जरिए हम लोग मानचित्र के जरिए समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आप देख लीजिए यूरोप महादेश है। महादेश या महाद्वीप दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये नॉर्थ पोल होता है इधर। यूरोप, जब यूरोप महादेश जब पढ़ाएंगे तो इसमें नॉर्थ पोल इधर होता है। तो नॉर्थ पोल में सबसे पहले क्या होता है कि उधर ज़्यादा ठंड होता है तो आइस जम जाता है, मतलब बर्फ जमा हुआ रहता है, तो वहाँ से याद रखिए आइसलैंड, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहीं पे हम लोग देखेंगे बर्फ जमा हुआ है तो ठंडा ठंडा हवा भी बहेगा, तो हवा से याद रखिए आयर। आयर मतलब होता है हवा, है ना। तो आयरलैंड। उसके बाद में एक बगल में जो है कंट्री इंग्लैंड। तीन को आपको याद रखना, आइसलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड। उसके बाद हम लोग देखेंगे गाल। गाल हम लोग का इस साइड में है गाल, तो आप याद रखिए पुर्तगाल। पुर्तगाल यहाँ पे है। सबसे पहले व्यापारिक कोठी जो भारत में स्थापना किया था ये पुर्तगाल ही है, जो वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का खोज किया था 1498 में। याद रखिएगा, यही पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत की खोज की यात्रा में गया हुआ था। समुद्री मार्ग के द्वारा ही खोज किया था। भारत कभी मतलब हैरा नहीं गया था, खो नहीं गया था, ये समुद्री मार्ग को खोज किया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्यों ये समुद्री मार्ग का खोज किया, आखिर ये स्थल तरफ से क्यों नहीं जा रहा था। तो पहले जाता था लेकिन ये कुछ कारणवश ओटोमन तुर्क साम्राज्य के चलते वो बाधित हो गया। चलिए, तो ये पुर्तगाल है। उसके बाद ये देखिए स्पेन। स्पेन से याद रखिए घर में सस्पेन होता है जिसमें चाय वो गर्म करते हैं। तो सस्पेन, सस्पेन में क्या किया, फ्राई किया। क्या फ्राई किया जी, तो जो भी है फ्राई किए। फ्राई करते करते क्या हुआ, जर गया जर्मनी। बोला, चेक करने गया, बोला कोई कोई बोला कि जाके चेक करो, तो बोला से पोलैंड, बोला पोला, है ना। तो पोलैंड चेक किया तो चेक गणराज्य, है ना। चेक करने गया तो उसमें देखा चाट के कि क्या है, स्वीट है, स्विट्जरलैंड। स्वीट मतलब मीठा है, मीठा है तो स्विट्जरलैंड। वो एकदम बेलज था जो आदमी गया था, सस्पेन था, सस्पेन में फ्राई किया, जर गया। अब जर गया तो बोला कि चेक कीजिए, तो चेक गणराज्य। चेक करने जब आया तो ऑस्ट्रिया, है ना। तो देखा कि स्वीट है, उसको टेस्ट करके देखा तो क्या बोला, स्वीट है। स्वीट था तो उसने क्या किया, बेलज होके, बेलज होके बेल्जियम, और नहीं डरा नीदरलैंड, और और खाने लगा, है ना। अब भूखा था, हंगरी, है ना, हंगरी था तो खाने लगा। और खाने लगा तो धीरे धीरे थोड़ी खाएगा वो, सबर सबर खाएगा, है ना। अब कोई भूखल रहेगा आदमी तो कैसे खाएगा, सबर सबर खाएगा तो सर्बिया, ठीक है। क्या उसके बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे स्लो वॉक किया। वहां से जैसे खाने के बाद में कहीं किसी के घर गया, सस्पेन में फ्राई किया, जर गया, चेक किया, चेक करने आया, देखा कि खा रहा है ना, तो स्लो वॉक किया। स्लो वॉक किया मतलब धीरे धीरे टहल के निकल गया वहां से, ठीक है। उसके बाद में रूस गया। दूसरा आदमी जो था वो रूस गया। काहे रूसा जी, बोलू बेला खातिर रूस गया है, क्योंकि बेल था तो वो बेला सब खा गया, ऐसा समझिए। वहां पे बेल था, बेल खातिर रूसल है, तब रूस, बेलारूस, है ना। उसके बाद यूक्रेन। यही रूस और यूक्रेन में भी विश्व युद्ध में अभी जो चर्चा बना हुआ है विश्व में, ये यही है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये बाल्टिक सागर है, यहाँ पे सागर है। इधर नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। 3-4 बार बोलने से आपको याद हो जाएगा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसके बीच में एक खाड़ी है, खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। ये खाड़ी जो है फिनलैंड और स्वीडन के कारण बनता है, ठीक है। खाड़ी किसको कहते हैं, ये जल है, बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर का ही भाग जो आगे गया हुआ है उसी के। जब कोई जल तीनों ओर से, जैसे देखिए इधर से इधर से इधर से घिरा हुआ रहे तो उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ भी बंगाल की खाड़ी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोलैंड आद हो गया हुआ, चेक करने आया था, चेक करना स्वीट था, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, है ना। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। चेक करने आया था तो ऑस्ट्रिया, है ना। हंगरी था तो भूखल था तो हंगरी, स्लोवाकिया भाग गया, है ना। अब रोने लगा, अब ऐसे याद रखिए कि दूसरा आदमी क्या हुआ, रोने लगा तो रोमानिया, है ना, ये तो बता दिए थे। फिर बुल्गारिया, है ना, मैसेडोनिया, यूनान,
और इधर काला सागर, और इधर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। यहाँ पे ये भूमध्य सागर क्या है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस समय ये पृथ्वी बन रहा था उस समय दो प्रकार का ही भाग था। एक था पेंजिया, ये पेंजिया, पेंजिया जो कि महाद्वीप था पेंजिया। एक था पैंथलासा, ये लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है। तो ये पेंजिया का ही भाग धीरे धीरे ये जो स्थल था ये धीरे धीरे दो वर्गों में टूट गया इस तरह से, और ये अंगारा लैंड हो गया था, ये गोंडवाना लैंड हो गया था। यही गोंडवाना लैंड का हिस्सा धीरे धीरे जो भारत है थोड़ा सा, ये धीरे धीरे जाते जाते यही टकरा गया है अंगारा लैंड में, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, यही जो भारत है, यहाँ पे भारत इस तरह से था, ये धीरे धीरे इसका छोटा सा टुकड़ा जाके टकरा गया, जिससे वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत, जिसे हम लोग कहते हैं हिमालय पर्वत, वही जो बना हुआ है उसी के कारण हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे तो ये जो इसके बीच में जो सागर था, इस समय जब ये पेंजिया स्थल था और पैंथलासा जिस समय सागर था, महासागर, उसी समय ये सागर का नाम हो गया था बाद में इसका तेथिस सागर, तेथिस सागर। और यही तेथिस सागर जब बीच में रहने लगा और ये मतलब अफ्रीका बन गया, उत्तरी अमेरिका बन गया, दक्षिणी अमेरिका बन गया, इसके बीच वाले पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तेथिस सागर को ही, बीच वाला पार्ट को जब रह गया कुछ अवशेष जल वहां पर, तो इसी जल को हम लोग आज भूमध्य सागर से जानते हैं। तो आप लोगों को इतना पता हो गया होगा। अब देखिए रूस जो है, रूस का 80% भाग एशिया में पड़ता है, लेकिन इसका राजधानी जो है यूरोप महादेश में पड़ता है, तो इसलिए रूस को हम लोग यूरोप में ही गिनती करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, आपको हम यहाँ पे दिए हुए राज्य, देश और राजधानी उसका, ठीक है। तो आइसलैंड का रिवजविक, और आयरलैंड का डबलिन, इंग्लैंड का लंदन, पुर्तगाल का लिस्बन, स्पेन का मैड्रिड, फ्रांस का पेरिस। यही फ्रांस जो है 14 जुलाई 1789 को, यहाँ का राजा कौन था, लुई 16वां, और इसी समय विद्रोह हुआ था, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, यही जर्मनी बर्लिन, अब देखिए कोई चीज याद करने के लिए, जर्मनी का बर्लिन, जर गया तो बर गया, इसे याद रखिए, जैसे मोमबत्ती जर गया तो बर गया, है ना। तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यही जर्मनी में हिटलर शासक बनते हैं, जो यहूदियों को चुन चुन के मारने लगते हैं, है ना, और एक नए नस्ल का उसने पहचान दिया, है ना, जिसके कारण बहुत क्रूर शासक था हिटलर। इसका जन्म तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन यह जर्मनी में शासक बना, है ना। चेक गणराज्य प्राग, ऑस्ट्रिया वियना, स्विट्जरलैंड बर्न, बेल्जियम ब्रुसेल्स, नीदरलैंड एम्स्टर्डम, डेनमार्क कोपेनहेगन, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेलसिंकी, रूस मॉस्को या मॉस्को, दोनों बात एक ही है, बेलारूस मिस्क, यूक्रेन कीव, पोलैंड वर्सा, स्लोवाकिया, तो देखिए ब्रातिस्लावा, रोमानिया मतलब क्या है, रोमांटिक आदमी, तो बुखार है रेस्ट कीजिए। रोमांटिक आदमी के पास अगर कोई बोलता है कि आप रोमांटिक हैं, तो ज़्यादा रोमांटिक करने से क्या हो जाएगा, बुखार रेस्ट हो जाइएगा, बुखार लग जाएगा और रेस्ट की हो जाएगी। चलिए बुल्गारिया मतलब, अरे बुलबुल के आ रहा है तो उसको क्या दीजिए, सोफा पर बैठने दीजिए, तो सोफिया याद रखिए। हंगरी है, अरे हंगरी कौन रहता है, बूढ़ा आदमी। हंगरी ज्यादा करके आजकल के दिनों में कौन रहते हैं, बूढ़ा आदमी। तब बूढ़ा पेस्ट, कि बूढ़ा लोग क्या कर रहा है, पेस्ट कर रहा है ना, बूढ़ा पेस्ट। सर्बिया बेलग्रेड, यूनान एथेंस, इटली रोम, लाटविया रीगा, एस्टोनिया तालिन, लिथुआनिया विनियस, है ना। ये लाटविया कहाँ पे है देख लेते हैं, लाटविया यहाँ पे है, ये लिथुआनिया यहाँ पे है,
एस्टोनिया यहाँ पे है। और ये जो है क्षेत्र, ये सब सारा क्षेत्र बाल्टिक सागर में के किनारे है, तो इसे हम लोग बाल्टिक देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश भी कहते हैं इन तीनों को, ये लाटविया और एस्टोनिया, लाटविया और एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये सब। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।